अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 एसएसटी में यूनिट नंबर 3 एटमॉस्फेयर कि कल हमने इसमें सिग्निफिकेंसेस ऑफ द गैसेस इन एटमॉस्फेयर कि हमारे इस एटमॉस्फेयर इस पूरे हवाई में जो 5 मेजर गैसेस हैं उनकी अहमियत पढ़ी। ठीक है, आज हम उन एटमॉस्फेयर्स की जो लेयर्स हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर्स उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो लेयर्स उनके नाम्स क्या हैं और वो कहाँ कितनी एक्सटेंडेडनेस उसकी कितनी है और उनका क्या काम है। क्लियर हो गया? ठीक है, लेयर स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पूरे हवाई में तहों का लेयर का परत की बनावट। जिस हमारे ये जो एटमॉस्फेयर है इसको टेम्परेचर वाइब्रेशंस की दर्जे की तब्दीली के लिहाज से इसको कई लेयर्स में इसको तकसीम किया गया है। हम लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। बेसिक जो है ना इसकी 5 लेयर्स हैं। ठीक है, पहली लेयर्स हैं ट्रोपोस्फेयर है, सेकंड जो है ना वो स्ट्रेटोस्फेयर है, थर्ड वन इज़ द मेसोस्फेयर एंड फोर्थ इज़ द थर्मोस्फेयर और जो लास्ट लेयर्स हैं वो है एक्सोस्फेयर्स। बेसिक इसकी 5 लेयर्स हैं। ठीक है, और अब हम पढ़ते हैं ट्रोपोस्फेयर जो है ना ये बिल्कुल ये पहली परत जो होती है, ये फर्स्ट लेयर है। ठीक है, हमारी अर्थ सरफेस का, और ये जो है ना तकरीबन हमारा जितना भी है ना हाफ ऑफ द जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो इस लेयर से बना हुआ है। ये वो लेयर है जिसमें हम जिंदा रहते हैं। ये शुरू होती है ज़मीन अर्थ सरफेस से स्टार्ट होकर एक्सटेंड होती है 8 to 14 किलोमीटर्स तक जाती है या 6 to 20 किलोमीटर्स भी है इसके। ये जो लेयर्स है इसमें कई है, इसमें मुझे इस लेयर्स में कंटेन यानी ये मुश्तमिल होती है वाटर वेपर और कुछ डस्ट पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होती है। इस तरह ये जो लेयर्स हैं इसमें जो बुलंदी है एल्टीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा असर डालती है टेम्परेचर पर, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते जाते टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है विद द हाइट के साथ। वेदर फॉर्म्स एंड क्लाउड्स चेंज इन दिस लेयर। ठीक है, इसी तय में मौसम बनते हैं और तब्दील होते रहते हैं। क्योंकि वेदर्स का यहाँ पे काम है इसलिए इसको हम बाज़-औक़ात वेदर लेयर भी कहते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर का जो सेकंड नेम है इसको वेदर लेयर भी कह सकते हैं आप इसको। और इसकी जो अपर पोर्शन है, ठीक है, जो कि ट्रोपोस्फेयर और इसकी जो सेकंड लेयर इसके बाद जो लेयर्स है स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान जो जगह होगी उसको ट्रोपोपॉज़ कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट आपको? ये ट्रोपोस्फेयर ये फर्स्ट लेयर है अर्थ सरफेस की। इसकी ये एक्सटेंडेंस जो है अर्थ सरफेस से स्टार्ट होकर, ठीक है, अर्थ सरफेस से स्टार्ट होकर ये 8 to 14 किलोमीटर तक है। इसमें वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। इसी लेयर्स में हाँ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सांस लेते हैं नॉर्मली। ठीक है, कि दिस इज़ द ओनली लेयर इन विच लिविंग थिंग कैन ब्रीथ नॉर्मली। और यहीं पे क्लाउड्स बनते हैं, बारिश और स्नो का वो लेके आते हैं। इसी लेयर्स में मौसम भी तब्दील होते रहते हैं, इसलिए इस लेयर को वेदर लेयर भी कहते हैं। जी स्टूडेंट, जो सेकंड लेयर है ट्रोपोस्फेयर के बाद जो सेकंड लेयर है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर जो है ना ये अर्थ सरफेस से लेकर जो ट्रोपोस्फेयर से लेकर आगे 50 किलोमीटर तक ये एक्सटेंडेड है। ठीक है, और इसका जो अपर पोर्शन है इस लेयर का उसको हम स्ट्रेटोपॉज़ कहते हैं। उस पहली जो लेयर है ट्रोपोपॉज़ और स्ट्रेटोपॉज़ के दरमियान का जो लेयर थी उसका नाम था ट्रोपोपॉज़। और जो स्ट्रेटोपॉज़ से जो अपर पोर्शन है इससे जो आगे वाली जगह होगी वो स्ट्रेटोपॉज़ कहलाती है। ये सेकंड लेयर है और जो कि अबव द अर्थ सरफेस से स्टार्ट होती है। ज़्यादातर मोस्टली जो एयरक्राफ्ट वगैरह है वो ये लेयर उनके लिए क्वाइट सुटेबल है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इस लेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, ये जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर जो है उसमें ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, अल्ट्रावायलेट शुआओं को जो कि सूरज से आती हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, उन अल्ट्रा यूवी रेस को वो अपने अंदर जज्ब कर लेती हैं। टेम्परेचर स्टार्टेड इंक्रीज इन दैट स्ट्रेटोस्फेयर फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 किलोमीटर्स। ठीक है, 20 किलोमीटर से जैसे आप ऊपर जाते जाओ तो स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर जाएं तो इसमें टेम्परेचर जो इंक्रीज़ होता है, बढ़ने लगता है। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर कहते हैं
हमारा जो सूरज है, ठीक है, सूरज इस अर्थ पर रोशनी और तवानाई का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। ज़मीन के एटमॉस्फेयर के ऊपर सन की रोशनी में 50%, ठीक है, अल्फाइड रेज 50% अल्फाइड रेज हैं, 40% जो है ना विजिबल लाइट है, और 10% जो है ना वो अल्ट्रावायलेट रेज मौजूद है, ठीक है, जिनको बालाए बनफशी भी कहते हैं। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है ना, ये इसकी रोशनी ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए हार्मफुल है, मुज़र है, नुकसानदेह है। तो वो जो हमारा एटमॉस्फेयर में मौजूद ओजोन की तरह जो है ना वो इसमें जज्ब हो जाती है, ठीक है। यानी ये स्ट्रेटोस्फीयर है तो एटमॉस्फेयर ही, इसको भी नॉर्मली हम एटमॉस्फेयर कहेंगे, है तो एटमॉस्फेयर की एक लेयर, लेकिन आमतौर हम कहते हैं कि वो पुरावाई में मौजूद ओजोन की तह में जज्ब हो जाती है। इस तरह ओजोन की जो लेयर होती है ये बतौर हमारी फ़िल्टर का काम करती है। क्लियर हो गया आपको स्ट्रेटोस्फीयर्स भी, ठीक है। इसमें जो मेन इसका काम है, ओजोन लेयर इसमें मौजूद है, और ये जो ओजोन लेयर क्या काम करती है कि ऑब्ज़र्व करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेव को जो सूरज से ज़मीन पे आती हैं। थर्ड लेयर, थर्ड इसकी जो लेयर है वो है मेसोस्फीयर्स, ठीक है, मेसोस्फीयर्स। जी स्टूडेंट, थर्ड लेयर है मेसोस्फीयर्स, ठीक है। ये मेसोस्फीयर इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस थर्ड लेयर है। मेसोस्फीयर स्टार्ट होती है स्ट्रेटोस्फीयर्स के बाद से, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर्स के बाद जो तीसरी है आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। पहली है आपको दिया है थर्मो स्ट्रेटोस्फीयर्स दिया हुआ है, ये 20 किलोमीटर के बाद से उन्होंने 50 किलोमीटर में सेकंड लेयर आ गई है, और 85 किलोमीटर पे ये थर्ड लेयर शुरू हो रही है। ये 85 किलोमीटर तक फैली हुई है, स्ट्रेटोस्फीयर से लेकर आगे तक 85 किलोमीटर तक ये लेयर्स मौजूद है। इन दिस लेयर टेम्परेचर गेन डिक्रीज विद द हाइट। इस लेयर में क्या होता है कि दर्जा हरारत जो है ना डिक्रीज़ कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जब जितना हाइट पे जाते जब। इस लेयर में क्या होता है, बर्निंग मेटोराइड्स भी होते हैं, यानी शहाबिये, ठीक है। ये लेयर जो है ना, इसी लेयर में शहाबिये मौजूद होते हैं। जब ये शहाबिये इस मेटोस्फीयर्स में एंटर होते हैं तो इस मेटोस्फीयर्स में जो गैसेस मौजूद होती हैं वो क्या करती हैं, फ्रैक्शन यानी रिगड़ की वजह बनती है, और इस तरह उसमें से हरारत पैदा होती है। उसके नतीजे में क्या होता है कि रोशनी उसमें से पैदा होती है, और ये जो मेटोस्फीयर्स जो इस लेयर में आते हैं उनको ये जला देती हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई मेटोस्फीयर्स आर आल्सो नोन एज शूटिंग स्टार। इसलिए उनको शूटिंग यानी शूट के तो आपको एकदम से नज़र आता हो किसी चीज़ को आग सी लगी है, वो इसी लेयर्स में होती है, इस वजह से होती है। इस लेयर में क्या होता है कि एयर इज़ अ वेरी थिन, इस तरह हवा बहुत बारीक हो जाती है, और इस लेयर में हम सांस नहीं ले पाते हैं। द अपर पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज़ कॉल्ड द मेसोपॉज, ठीक है। इस लेयर का जो आखिरी है, जब ये लेयर अपनी यहाँ से लेकर जहाँ तक ख़त्म होती है ना, उसकी जो आखिरी वाले पोर्शन है उसको मेसोस्फीयर कहते हैं। ये जो मेसोस्फीयर जो है ये तीसरी लेयर है, और ये इसमें इट प्रिवेंट स्मॉल रॉक्स, ठीक है। ये हमें उन छोटे छोटे पत्थरों से जिनको मेटोराइट्स कहते हैं उनसे बचाती हैं जब वो स्पेस से आते हैं, ठीक है। तो इस सरफेस में जब स्पेस से आते हैं, इस सरफेस तक जब वो पहुंच जाते हैं, इस सरफेस में हमने बताया कि यहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद है, और फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे हीट बहुत मौजूद होती है, जिसकी वजह से वो जल जाते हैं और नीचे हमारी अर्थ पे नहीं पहुँचते। दीज रॉक कॉज डिस्ट्रक्शन ऑन अर्थ इफ़ दे फॉल ऑन इट। अगर ये ज़मीन पे आए तो हमारी ज़मीन को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। ये शहाबिये या वो स्मॉल रॉक्स जिसको हम कहते हैं। जी स्टूडेंट, आज हमने एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसकी 5 बेसिक लेयर्स हैं। पहली लेयर का नाम है ट्रोपोस्फीयर, सेकेंड है स्ट्रेटोस्फीयर्स, थर्ड वन है मेसोस्फीयर, ठीक है। कल इसकी रिमेनिंग जो 2 लेयर्स रहेंगे वो इंशाल्लाह कल उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। आज ये 3 जो हमने पढ़ी हैं 3 लेयर्स, इसमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। क्लियर हो गया आपको? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर्स में बहुत ईजिली कुछ शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से निकल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, विच इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। आप कह सकते हैं ट्रोपोस्फीयर इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ अबव द अर्थ सरफेस, और ये इसकी ये कहाँ स्टार्टिंग कहाँ से होती है, अर्थ सरफेस टू एक्सटेंड टू 8 to 14 किलोमीटर। इस तरह कुछ और शॉर्ट क्वेश्चन आप इसमें से फाइंड आउट करके इसको अपने यूँ करके याद करना है।